मान्यवर 6 एम्स की स्थापना की जाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की छात्रवृत्ति बढ़ाई जाएगी। आज जितने भी संकल्प पत्र का घोषणा था वो पूरा नहीं हुआ, उल्टा काम किया गया। 3000 से ज्यादा पद अनुसूचित जाति का सामान्य वर्ग को देने का काम किया गया और करीब 6000 से ज्यादा पद पिछड़े वर्ग के लोगों का जो है जनरल कैटेगरी को दे देने का काम किया गया। पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के रिजर्वेशन पर अगर सबसे बड़ा डाका डालने का काम किया गया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डाका डाला। आज पूरी तरह से लोकतंत्र को कलंकित किया जा रहा है। तानाशाही की तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ रही, लोकतांत्रिक मूल्यों को समाप्त करने का काम कर रही। हर तरह से मानवा बुलडोजर सड़क पर चलता है और जब सड़क पर चलता है तो अच्छी सड़क बनती है। जिस एक्सप्रेसवे का उल्लेख किया गया इस मुहिम के भाषण में कि 340 किलोमीटर का हमने एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया, अगर इसमें उल्लेख होता कि उस एक्सप्रेसवे के लिए भूमि किसने करेगी, उस एक्सप्रेसवे के लिए साइट किसने बनाने का काम किया। ज्यादातर काम पिछली सरकार ने, श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व की सरकार ने किया, उसका चर्चा नहीं। दूसरे के कामों को अपना गिनाने में इस सरकार को महारत हासिल है। इनके पास कार्य का कोई विजन नहीं है, लेकिन प्रचार का सबसे बड़ा एजेंडा इस सरकार के पास है। दूसरे के कामों को भुनाना, कैसे भुनाया जा सकता है, किस तरह से लोगों को बहकाया जा सकता है, ये एजेंडा लेकर लाए हैं। और इसीलिए प्रचार तंत्र पर भी पिछला जब बजट प्रस्तुत किया गया था उसमें मान्यवर जो प्रचार का बजट था, सूचना विभाग का बजट था, उसको बढ़ाया गया, जिससे कि हम लोगों को मोबिलाइज करके अपने कार्यों को, जो काम जनता के अहित के लिए है, उसको छिपा सके और जो कार्य हमारा नहीं है, दूसरे का है, उसको कैसे हम अपना गिना सके, ये कहने का काम किया गया। मान्यवर हमें इस बात पर भी विचार करना, आज अगर इसमें होता, इस बात को रखे होते डॉक्टर मंजू शिवाज जी और सागेंद्र प्रताप जी ने, अगर ये रखे होते कि पिछली बार का जो हमारा संकल्प पत्र था, उस संकल्प पत्र के हम किन किन मुद्दों पर सफल हुए। मान्यवर मेरे पास है, 2017 में था कि सभी लघु सीमांत किसानों को फसली ऋण दिया जाएगा, फसली ऋण ब्याज मुक्त दिया जाएगा। आज भी ब्याज मुक्त ऋण नहीं दिया जा रहा है। सभी खेतों में कम दरों पर बिजली पहुंचाने की व्यवस्था। मान्यवर पहले किसान को बिजली मिलती थी, जब हम निजी नलकूप लगाते थे 300 मीटर तक फ्री बिजली दी जाती थी, पहुंचाने का काम किया जाता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में बनी, पहले इन्होंने कहा कि अब कोई भी बिजली निःशुल्क नहीं दी जाएगी। हमने एक प्रश्न लगाया यहां पर, उस प्रश्न के उत्तर में माननीय तत्कालीन ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हम 68,000 रुपये छूट देंगे, और 68,000 छूट देने के बाद किसान किसी तरह से लगवा लेता था। अब वो छूट भी खत्म कर दिया गया। यानी अगर किसान को 5 हॉर्स पावर का मोटर की बिजली का कनेक्शन लेना है सिंचाई के लिए, ट्यूबवेल के लिए, तो आज उसको 1.25 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपया जमा करें तब वो बिजली का कनेक्शन पाएगा। ये व्यवस्था आपने किया, जबकि संकल्प पत्र में आपने कहा था कि कम दरों पर हम बिजली पहुंचाएंगे। सभी किसानों को सरकार की तरफ से एक नया एनर्जी एफिशिएंट पंप दिया जाएगा। मिल गया क्या 5 साल में? हर ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज स्थापित किया जाएगा। किया गया क्या? 70 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। नौकरी रोजगार देने का जब वादा किया था तो लोगों ने समझा था कि ये सरकारी नौकरी 70 लाख लोगों को देंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपने भाषण में और इस महामहिम राज्यपाल के भाषण में जिक्र किया गया है कि हमने 4.5 लाख नौजवानों को रोजगार दिया।
मान्यवर, इसी में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बेरोजगारी के संबंध में CMIE के रिपोर्ट का हवाला देकर दिखाया गया है कि हमने अपराध पर बेरोजगारी दर पर नियंत्रण पाया। लेकिन मान्यवर, उसी रिपोर्ट के अनुसार, CMIE की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो 14% बढ़कर 17 करोड़ से ज्यादा हो गई है, जो कि पिछले 5 वर्ष में 14.95 करोड़ थी। जहां वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ी है 17 करोड़ हुई है, वहीं पिछले 5 वर्ष में जो नौकरी करने वाले लोगों की संख्या में 16 लाख की कमी आई है। 16 लाख की कमी आई है। तो इस तरह से बेरोजगारी लगातार बढ़ रही माने। इसके बाद साथ साथ कहा गया, प्रदेश के सभी युवाओं को कॉलेज में दाखिला लेने पर बिना जाति और धर्म के भेदभाव के मुफ्त लैपटॉप दिया जाएगा। 5 साल के बाद भी कोई मुफ्त लैपटॉप मिला? जब चुनाव नजदीक आया तो स्मार्टफोन दे दिया गया। आदरणीय वर्मा जी, ये पूरी बात। आदरणीय वर्मा जी, समय कितना समय देंगे मान्यवर? समय हो गया, 5 मिनट ही करना था, लेकिन मान्यवर मैं शुरुआत किया हूं तो शुरुआत वाले को तो थोड़ा बहुत करना देनी समय नहीं, इसीलिए 10 मिनट और समय दीजिए। मान्यवर, कहा मुफ्त लैपटॉप? जब चुनाव नजदीक आ गया और चुनाव की अधिघोषणा बल्कि हो गई, उस समय स्मार्टफोन दिया और चुनाव बीतने के बाद टैबलेट दिया। कहा था लैपटॉप देने को, दिया स्मार्टफोन और टैबलेट। सभी छात्राओं को डिग्री कॉलेज तक मुफ्त शिक्षा प्रदान किया जाएगा। निःशुल्क किया गया क्या? उच्च शिक्षा के लिए 500 करोड़ के बाबा साहब अंबेडकर छात्रवृत्ति कोष की स्थापना किया जाएगा। मान्यवर, आज परिस्थितियां यह है कि जो छात्रवृत्ति मिलती थी, 0 बैलेंस पर एडमिशन किया जाता था अनुसूचित जाति के लोगों को। आज 0 बैलेंस पर एडमिशन बंद कर दिया गया निजी संस्थाओं में। साथ ही साथ है, पहले जो छात्रवृत्ति हर प्रत्येक दशा में उसकी प्रतिपूर्ति मिल जाती थी, आज पिछड़ों की भी छात्रवृत्ति की प्रतिपूर्ति मिलने का काम बंद कर दिया गया। मान्यवर, इस सरकार ने हर जिले में एक इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला जाएगा। सभी कॉलेजों को विश्वविद्यालय वाईफाई की सुविधा प्रदान की जाएगी। गरीब घरों को 100 यूनिट तक बिजली 3 रुपए रियायती दर पर दी जाएगी। मान्यवर, 6 एम्स की स्थापना की जाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की छात्रवृत्ति बढ़ाई जाएगी। आज जितने भी संकल्प पत्र का घोषणा था वो पूरा नहीं हुआ, उल्टा काम किया गया। बिजली को दर के रियायती दर पर देने की जगह पर 4 गुना बिजली का दर बढ़ा दिया गया। किसानों की आमदनी बढ़ाने की जगह पर उनके खाद का दाम 4 गुना बढ़ा दिया गया। बीज का दाम बढ़ा दिया गया। ट्यूबवेल का जो पहले 55 रुपए प्रति हार्स पावर था वो बढ़ाकर 255 रुपया किया गया था। अब चुनाव के बाद थोड़ा बहुत उसमें छूट देने का काम किया गया। मान्यवर, इस तरह से ये सरकार पूरी तरह से, जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल आता है मान्यवर, अभी बड़ी चर्चा किया और महामहिम के राज्यपाल में भी कानून व्यवस्था को लेकर 0 टॉलरेंस की बात करने का काम किया गया है और ये कहा गया कि हमने अपराध दर में बहुत बड़ी कमी लाने का काम किया। अपराध दर में कमी का जो मेरे पास मान्यवर, ये नेशनल क्राइम ब्यूरो की, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का मेरे पास आंकड़ा, क्राइम इन इंडिया 2020, जिसके अनुसार मान्यवर जो पहले क्राइम था टोटल उत्तर प्रदेश का मान्यवर, जहां 2016 में 2,82,171 अपराध दर्ज हुए थे, वहां 2,55,000। आदरणीय वर्मा जी, समय
समय ज्यादा हो रहा है, अब एक डेढ़ मिनट में आप समाप्त करें। मैंने आपसे कहा 10 मिनट में लूंगा। हर चीज की सीमा है भाई, समय सीमा है, उसी में बोल सकते हैं। मैं बस खत्म कर रहा हूं, बस 5 मिनट का आप समय से दे दीजिए। इस तरह से 3,55,110, 2 लाख से बढ़कर 3 लाख से 3.5 लाख से ज्यादा अपराध बढ़े हैं। आए दिन महिलाओं के ऊपर बलात्कार की घटनाएं हो रही। अभी गोरखपुर में एक महिला के साथ गैंगरेप का कार्य किया हुआ। इसी तरह से मान्यवर पिछड़ी जात और अनुसूचित जात के रिजर्वेशन पर अगर सबसे बड़ा डाका डालने का काम किया गया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डाका डाला। 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई। उस 69,000 शिक्षकों की भर्ती में पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा, जो संवैधानिक दर्जा जिसको दिया, उस आयोग ने कहा कि इसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुआ। 3,000 से ज्यादा पद अनुसूचित जात का सामान्य वर्ग को देने का काम किया गया और करीब 6,000 से ज्यादा पद पिछड़े वर्ग के लोगों का जो है जनरल कैटेगरी को दे देने का काम किया गया। इसमें सुधार की बात की गई। ये किया गया कि इस 18,000 को हम भरपाई करने का काम करेंगे, वो भी आज तक पूरा नहीं किया गया। समय हो गया, खत्म करने। अब मैं दूसरे को किसी आगे बढ़ाएं इसको। आप बीच में ना, 5 मिनट में एकदम खत्म। नहीं, 5 मिनट बहुत ज्यादा हो जाएगा, मुझे बीच में बुलाना पड़ेगा फिर, इसलिए मैं वो चाहता नहीं हूं। मेरा आग्रह है कि इसको मान्यवर अब न बुलाइए, मैं खत्म करूंगा। मान्यवर इस तरह से पिछली तरह से सरकार को पिछड़ों को अधिकार न मिल पावे, इसलिए जातीय जनगणना कराने से भागने का काम कर। आज ये सरकार पूरी तरह से तानाशाही की तरफ बढ़ रही है। किसानों को, नौजवानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। न्यायिक प्रक्रिया का पालन न करते हुए बड़े पैमाने पर पक्षपात किया जा रहा है। अपने अपराधियों को सम्मान दिया जाता है, अपने लोगों को जो अपराधी उनको सम्मान दिया जाता है और दूसरे न्यायप्रिय लोगों के साथ। चलिए अब समाप्त। आदरणीय वर्मा जी, नीलकंठ जी, माननीय खत्म करा, बस एक सप्ताह के। मान्यवर में अभी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने देखा, आपने सुना स्वयं कि इनके ऊपर किस तरह से अपराध दर्ज किया गया। मेरे क्षेत्र में एक घटना हुई, शेषमणि निषाद को भाजपा के लोगों ने पीटा और पीटना ही कम नहीं रहा, उसके खिलाफ जाकर अपने एक करिंदे के द्वारा रिपोर्ट अलग से लिखा दिया गया। तो इस तरह से मान्यवर बड़े पैमाने पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई हो रही है। आज ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अन्याय अत्याचार की पर्यायवाची बन गई है। पूरे प्रदेश के जनता के साथ धोखा करने का। धन्यवाद आदरणीय वर्मा जी, धन्यवाद। साथ मैं धन्यवाद प्रस्ताव के संशोधन पर बल देता। धन्यवाद नीलकंठ जी।